अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं, ऐतिहासिक इमारतों के देखने के शौकीन हैं, तो हमेशा आपको ऐतिहासिक इमारतें लुभाती हैं और आप वहाँ जाकर उसके इतिहास को, उसकी वास्तुकला को समझने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ के पास मलिहाबाद। वो मलिहाबाद जो आमों के लिए मशहूर है, लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही नायाब और अनोखी गढ़ी दिखाने लाए हैं, जिसको संजर खान की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक बावली दिखाने लाया हूं। आप देखेंगे जहां मैं खड़ा हूं, चारों तरफ ये आम का बाग है, जिसके लिए मलिहाबाद मशहूर है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये ज़मीन के अंदर एक बहुत ही गहरी बावली है। वहाँ हम आपको लेकर चलेंगे, उसके इतिहास और उसकी वास्तुकला से रूबरू कराएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस स्थान पे इसका निर्माण क्यों हुआ था और किसने करवाया था। सबसे पहले हम आपको इधर दिखाना चाहते हैं, एक कुआं है जो बहुत ही प्राचीन है। हम वहाँ पर आके इसको देखते हैं। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, इधर से हम आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर फिसलन है। ऊपर हम आए तो देखिए एक बहुत ही खूबसूरत कुआं, हालांकि अब वो पेड़ की झुरमुटों में खो गया है। आप अगर इस कुएं की बनावट को देखें तो देखें कितनी शानदार नज़र आ रही है। यहाँ कुएं में इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। जहाँ पर अब कुएं का शुरुआत होती है वहाँ पे गोल घुमावदार पत्थर लगा हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ से कुएं का पानी निकालने की व्यवस्था की गई थी। इधर मैं आपको दिखाऊं, और काफ़ी गहरा कुआं है और यहाँ पर इससे कुछ हमको दरवाजे भी नज़र आ रहे हैं, वो भी चल के दिखाएंगे। मैं उस पत्थर को दिखाना चाहता हूँ, उस तरफ से मैंने दिखाया था, इधर मैं आपको पेड़ हटा के दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पत्थर का गोल आकृति है और उसके अंदर छेद है और उसी तरह का उस तरफ भी आपको नज़र आ रहा है। ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ से जो पानी कुएं से बाहर निकाला जाता था और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था और गांव के आसपास के लोग इस कुएं के पानी को इस्तेमाल करते थे। उस जगह से पानी को निकाल कर यहाँ पे लाया जाता था। देखिए यहाँ पर ये स्टोर किया जाता है पानी को और यहाँ से जो लोग होते थे वो पानी को ले जाते थे। इस तरह की व्यवस्था उस समय की गई थी। आप इसकी बनावट देखें, बिल्कुल ये चौकोर आपको नज़र आएगा और यहाँ पर भी देखें प्लास्टर हट चुके हैं, लखौरी ईंटें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, बावली के अंदर, जहाँ से इस कुएं के अंदर जाने का रास्ता हुआ करता था। हम और हिस्से को दिखाएं उससे पहले कुएं के प्लेटफार्म को दिखाना चाहते हैं। वहाँ पर आपने देखा कि लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को सजोकर इसका प्लेटफार्म तैयार किया गया है। आप देखें कि इसको जोड़ने के लिए भी चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक आप देखेंगे तो उसी तरह का आपको प्लेटफार्म नज़र आएगा और उसके ऊपर भी देखिए तो यहाँ पर चूने और गिट्टी का इस्तेमाल करके इसको मजबूत किया गया था, जो आज भी काफ़ी मजबूत प्लेटफार्म है। ये बावली किसी वक्त यहाँ के लोगों की लाइफलाइन हुआ करती थी। पानी की पूरी आपूर्ति यहीं से होती थी। ये एरिया उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था और बावली के निर्माण का उद्देश्य भी यही हुआ करता था। राजा हो, ज़मींदार हो और आसपास के गांव के लोग, उनके जो प्रजा होती थी, उनके बाशिंदे होते थे, वो इस तरह की बावलियों का पानी इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, नीचे जाने का जो रास्ता है पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी चूने का इस्तेमाल हुआ है। आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि यहाँ पर काफ़ी संभल कर आइए, बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है। नीचे का आपको मैं दृश्य दिखाऊं बावली के अंदर जाने का, तो देखिए आपको सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। सीढ़ी पर काफ़ी घास और पत्तियाँ हैं, फिसलन भी नज़र आ रही है। लेकिन हम नीचे उतर के जाएंगे और इसकी वास्तुकला, इसके निर्माण को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरफ भी कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसका क्या उद्देश्य था वो हम नीचे जाकर आपको बताते हैं। अब हम बावली में उतर रहे हैं। देखिए जैसे उतरे तो एक आम के पेड़ है, उसकी डाल यहाँ तक नीचे आई है। आप अगर इस सीढ़ियों को देखें तो ये पत्थर की बनाई गई हैं, चौड़े चौड़े पत्थर की ब्रिक्स यहाँ पे लगी हुई हैं। हालांकि काफ़ी टूट फूट हो गई है और सीढ़ियों पे फिसलन भी नज़र आ रही है। संभल कर हम इसको उतर रहे हैं, एक एक कदम को जमा कर। यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है, हम हैं और हमारे कैमरा पर्सन है। और देखिए दीवारों पे किस तरह पेड़ ने अपना घर बना लिया है। ये बावली की दीवारें अब टूट रही हैं। यहाँ पे एक चौड़ा सीढ़ी का प्लेटफार्म जैसा नज़र आ रहा है और ऊपर भी एक हमको
दर बना हुआ नज़र आ रहा है और एक इधर बगल में सीढ़ी लगी हुई है। क्या उद्देश्य था, हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। नीचे जाने का रास्ता था, लेकिन अभी हम ऊपर एक पतली सीढ़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे चढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इधर देखिए संभल कर आना यहाँ पर भी है, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी फिसलन हो गई है और हम ऊपर आ गए तो देखिए इधर का नज़ारा कितना शानदार नज़र आ रहा है। दीवार में एक ताक जैसा एक छोटी-सी मेहराब नज़र आ रही है। ज़रूर उस समय चिराग रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इधर हमने देखा तो हमको एक पत्थर का सपोर्ट किया हुआ रास्ता नज़र आया। यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। एक खिड़की नुमा रास्ता है, इसके अंदर हम जाते हैं और अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। बहुत ही नीचा है, हमको झुक के आना पड़ेगा। हम अंदर आए तो देखिए यहाँ पर इतना अंधेरा था कि हमने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट जलाया। हम अंदर का आपको दृश्य दिखाएं। देखिए यहाँ पर जब हम आए तो एक छोटा सा चौकोर आयताकार कक्ष नज़र आ रहा है। ऊपर की अगर हम आपको छत दिखाएं, ईंटों की डॉटेड छत है। इसकी कितनी शानदार बनावट है कि ईंटों को और चूने के मसाले से डॉट करके बनाया गया है। आप देखेंगे तो ऊपर एक फूल जैसी आकृति भी नज़र आएगी और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर उस समय शायद कुएं से पानी निकालने का या कुएं की सफाई करने का जो भी उद्देश्य रहा होगा कि बनाई गई थी। हालांकि वो खिड़की अब टूट गई है। आप देखिए कुएं में जो प्लास्टर है जहाँ पर मौजूद है कितना मजबूत नज़र आ रहा है। और नीचे अब हम आपको लेके चलते हैं और इस बावली में जो सुरंग थी उसके भी रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। अब हम इससे निकल रहे हैं बाहर और नीचे जाएंगे बावली के मुख्य स्थान पे जहाँ पर सुरंग हुआ करती थी। अब हम नीचे उतरेंगे, बावली के बिल्कुल अंतिम छोर तक जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए सीढ़ियों पर काफ़ी फिसलन है, बहुत ही पैर को मैं जमा-जमा के उतर रहा हूँ नीचे, क्योंकि बारिश का मौसम है। घास और पत्तियों की वजह से यहाँ पर काई और फिसलन हो गई है और मेरा शूज़ में स्पाइक नहीं है, इस वजह से काफ़ी जो है यहाँ पे संभल के उतरना होगा। हम नीचे जाएं उससे पहले यहाँ की आपको बनावट दिखाएं। देखिए यहाँ पर एक मेहराब नज़र आ रही है, बिल्कुल कमान की आकृति आपको नज़र आएगी, कमान की तरह है और इसमें दो पहलू हैं। आगे देखिए आपको नज़र आएगा, उसके नीचे जाएंगे तो और थोड़ा सा नीचे डाउन कर दिया गया है और वहाँ पर भी आपको कमान जैसी आकृति नज़र आएगी। हालांकि उसका कुछ हिस्सा टूट गया है। अब हम और नीचे उतर रहे हैं। सामने आपको कुएं का मुख्य स्थान नजर आ रहा है। हम उस स्थान पे पहुंच रहे हैं यहाँ पर किसी समय पानी भरा रहा करता था। यहाँ पर भी देखिए ताक बने, इसको मैं दिखाना चाहूँगा करीब करके। अब यहाँ तक लोग पहुँचते रहे होंगे, उनकी रोशनी के लिए इंतज़ाम था और इसी तरह यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा दोनों साइड में। और सीढ़ियों को बनाने का मकसद ये हुआ करता था, जैसे जैसे पानी का जल स्तर नीचे होता जाता था वैसे वैसे नीचे से लोग आके पानी लेते रहते थे। यही इसका कॉन्सेप्ट था और जैसे जैसे पानी का जल स्तर ऊपर तक जाता था तो लोग वहाँ से पानी लेते थे। और यही वजह है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने ऊपर दिखाया था कि जब पानी का स्तर इतना ऊपर होता था तो लोग वहाँ से पानी लेते थे। और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो कितना खूबसूरत और अद्भुत नज़र आएगा। खुला हुआ आसमान आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है। ऐसा कहा जाता था कि इस कुएं में सुरंग है और यहाँ पर हम आए तो एक निशान बना हुआ है। ये निशान किस समय का है ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सुरंग हुआ करती थी उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि यहाँ पर एक सुरंग है जो लखनऊ और दिल्ली को कनेक्ट करती थी। कोई भी हमको सबूत नहीं मिला कि यहाँ पे सुरंग हो, बस एक दरवाजे जैसा निशान हमको मिला है जिस पे मार्क किया गया है। किस वजह से किया गया है इसके बारे में भी पूरी तरह से मैं अनजान हूँ। अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये संजर खान कौन थे, थोड़ा सा आपको इतिहास के पीछे ले चलना पड़ेगा। लोधी वंश में आपको मैं लेके चलना चाहूँगा। दीवान मोहम्मद खान जो पेशावर के रहने वाले थे, अमन जाई ख़ानदान और कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार दरिया खान लोधी ने इनको पेशावर से हिंदुस्तान बुलाया और ये हिंदुस्तान आ गए और वक्त के साथ धीरे धीरे यहाँ पर आ गए। दीवान मोहम्मद खान के बेटे थे संजर खान जो यहाँ पर बस गए और लोधियों की तरफ से उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। जब वक्त बदला, सल्तनत बदली भारत पर, बाबर ने हमला करके लोधी सल्तनत को ख़त्म कर दिया तो ये
मुग़ल सल्तनत में शामिल हो गए और इस जगह की सूबेदारी इनको मिली और इस जगह पर काफ़ी इन्होंने निर्माण कराया। यहीं पास में ही संजर खान का मकबरा और उनकी कब्र भी मौजूद है। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएं तो देखिए चारों तरफ हरा भरा इलाका यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, आज हमने आपको मलियाबाद में गढ़ी संजर में बावली दिखाया जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस स्थान का निर्माण 1656 ईस्वी में किया गया था, ऐसा ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है और बहुत ही शानदार आकर्षक ये बावली है। किसी समय यहाँ पर रौनक रहा करती थी। ये बावली यहाँ स्थानीय लोगों की लाइफलाइन हुआ करती थी, पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। बाग के बीचों बीच एकांत में ये शानदार बावली मौजूद है। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं, ऐतिहासिक स्थानों को देखने के शौकीन हैं, तो ज़रूर इस स्थान को देखिए और उसकी वास्तुकला और इतिहास, उसके महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।